क्या आपने कभी मरने के बाद ज़िंदा रहने का तसव्वुर किया है? नहीं किया होगा, लेकिन जानवरों में ये ख़ासियत पाई जाती है। तमाम जानवरों में नहीं बल्कि चंद जानवरों में जो कि मरने के बाद भी ज़िंदा रहते हैं। आज हम इन्हीं एनिमल के बारे में जानने लगे हैं, यानी अगर इनका सर भी काट दिया जाए तो फिर भी ये ज़िंदा रहेंगे। तो चलिए इन एनिमल के बारे में जानते हैं। स्नेक। ये बात जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि इंसानों में सांपों का डर दुनिया में सबसे ज़्यादा है, इसलिए इस मर्ज़ को ओफिफोबिया भी कहा जाता है। अगर आप सांप को मारते वक्त इसके सर को काट देते हैं और ये समझते हैं कि अब ये सांप मर चुका है, तो आप गलत सोचते हैं। सांप का सर और धड़ एक दूसरे से अलग करने के बाद भी कुछ घंटों तक जिंदा रहते हैं, इसलिए आपको सांप के सर से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इसका अकेला सर भी आपको काट सकता है और आपके जिस्म में जहर फैला सकता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा सांप पैदा करने वाली कंट्री की लिस्ट में इंडिया का चौथा नंबर है। कॉकरोच। कॉकरोच बहुत छोटे कीड़े होते हैं जो एटमी जंग में भी जिंदा रहने का एजाज़ रखते हैं। कई साइंसदानों का कहना है कि कॉकरोच अपने सर के बगैर भी जिंदा रह सकते हैं। ये भी कहा जाता है कि कॉकरोच अपने सर के बगैर कई हफ्तों तक जिंदा रह सकते हैं। इसकी वजह यह है कि अगर हम इंसानों की बात करें तो इंसानों को अगर किसी भी जगह कट लगता है तो इसका खून बहने लगता है, और अगर यही कट इसकी गर्दन पर लगे तो बहुत ज़्यादा खून बहने की वजह से इंसान मर जाता है। लेकिन काकरोच के साथ ये मामला नहीं है। काकरोच एक ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम रखते हैं, जिसके लिए कम ब्लड प्रेशर की ज़रूरत होती है। लिहाजा जब काकरोच का सर काटा जाता है तो जख्म खुद ब खुद जमने की वजह से भर जाता है और वो बच जाता है। सरों के बगैर काकरोच सिर्फ इसलिए मर जाते हैं कि वो खाने के काबिल नहीं होंगे, लिहाजा काकरोच भूख से मर जाते हैं। चिकन। मुर्गियों का भी अगर आप सर काट दें तो वो भी कुछ देर बाद तक ज़िंदा रह सकती हैं। इसकी वजह यह है कि मुर्गियां ज़ॉम्बी खासियत रखती हैं। अगर आपको ज़ॉम्बी खासियत के बारे में नहीं पता तो आप इसके बारे में हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं। इसकी एक और वजह यह भी है कि मुर्गियों का सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ होता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक मुर्गी सर के बगैर पूरे 18 वीक्स तक जिंदा रही थी। शहद की मक्खी। शहद की मक्खी इस फहरिस्त में इसलिए शामिल है क्योंकि शहद की मक्खी अपनी मौत के बाद भी आपको डंक मार सकती है। लिहाजा शहद की मक्खियों के बुनियादी अनासर जो मरने के बाद भी जिंदा रहते हैं उसकी डंक मारने की सलाहियत और इनका जहर है जो मरने के बाद भी फाल रहता है। मरने के बाद शहद की मक्खी एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं हो सकती, इसलिए इसी किसी को डंक मारने के लिए किसी की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। लिहाजा जब भी आपको लगे कि शहद की मक्खी मर गई है और आपको नुकसान पहुंचाने की सलाहियत नहीं रखती, लेकिन फिर भी इसके डंक के नज़दीक ना जाएं, हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुँचाए। मेंढक मुर्दा दिमाग के साथ जिंदा रहने की सलाहियत रखते हैं। साइंसदानों ने सर के बगैर कई जानवरों पर तजिया किया और इस फहरिस्त में मेंढक को भी रखा, तो इन्होंने ये बात वाज़ह की कि मेंढक मौत के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। ये नोट करना दिलचस्प है कि दिमाग के बगैर मेंढक ऐसी बहुत सी चीज़ें कर सकता है जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। अगर आप मेंढक को उल्टा करेंगे तो इसमें दिमाग के बगैर अपने पाँव पर वापस जाने की सलाहियत होगी। फ्लाइज। मक्खियाँ हमारे माहौल में हर जगह पाई जाती हैं। अगर हो सके तो आप ये खुद तजिया करके देख सकते हैं। अगर आप मक्खी का सर काट दें तो फिर भी इसका जिस्म आपको हरकत करता दिखाई देगा। मक्खियाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा देर तक जिंदा रह सकती हैं। नर मक्खियों की निस्बत मादा मक्खियाँ सर काट जाने के बाद भी कई दिनों तक जिंदा रह सकती हैं। कछुए। कछुए भी इन जानवरों की फहरिस्त में शामिल हैं जो अपने सर के बगैर जिंदा रह सकते हैं। एक तहकीकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि ये जानवर बहुत लंबे अरसे तक पानी में गोता लगा सकते हैं, अंदाज़तन 5000 घंटे। अब ये खुद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पानी से अपनी जिल्द और गले के ज़रिए कितनी ऑक्सीजन ले सकते हैं। कछुए के जिस्म में ऑक्सीजन के बगैर तवानाई पैदा करने की हैरत अंगेज़ सलाहियत मौजूद है, इसलिए कछुए मरने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। ऑक्टोपस। मैं जानता हूँ कि इस जानवरों को आपने पहले लाइव कभी नहीं देखा होगा। शायद कुछ लोगों ने इसे टीवी पर या ऑनलाइन वीडियोस पर देखा या सुना होगा। ऑक्टोपस के 8 बाजू होते हैं। अगर आप इसके बाजुओं को काट दें तो फिर भी वो कुछ देर बाद दोबारा बन जाएंगे। इसकी वजह इसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम दूसरे जानवरों से काफ़ी मुनफरिद होता है, और बाज़ एशियाई ममालिक में तो ऑक्टोपस को खाना बहुत ही आम बात समझी जाती है। और जब ऑक्टोपस के बाजू किसी इंसान के गले में अटक जाते हैं तो वो दिन उस इंसान के लिए बहुत ही बुरा दिन होता है।